नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी, जो देते हैं आपकी हर समस्या का समाधान। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सुखी रखे प्रभु। ज्योतिष शास्त्र की माने तो हर ग्रह में होने वाले बदलाव का असर हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। कुछ ग्रह अच्छे और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं तो कुछ ग्रह अशुभ फल भी देते हैं। अगर आपकी राशि या कुंडली में शुभ ग्रह ताकतवर है तो हमेशा आपके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं और जीवन में बहुत सफल भी होते हैं, कामयाब होते हैं। वहीं जब 9 में से कोई भी ग्रह थोड़ा भी कमजोर होता है तो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। आपकी रसोई में रखी हुई कई चीजें ऐसी हैं जो ग्रहों के खराब फल से आपको छुटकारा दिला सकती हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आइए जानते हैं ये चीजें क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह आपको बताएंगे आज के पूरे कार्यक्रम में गुरुदेव। तो गुरुदेव, सबसे पहले शुरुआत सूर्य को मजबूत करने से करते हैं। रसोई में रखी हुई चीजें सूर्य को कैसे मजबूत कर सकती है? ये सवाल तो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो जरा इसका जवाब आप दे दीजिए। हर ग्रह से संबंधित कोई ना कोई औषधि है, कोई ना कोई अनाज है, ये होता है और ये सब हमारे रसोई के अंदर मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम वस्तु अगर इस धरती पे है तो वो है शहद। तो शहद का प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है, गुड़ का प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। आप देखेंगे कि जो लोग धूल मिट्टी वाली जगह पे काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, वो लोग गुड़ भर भर के खाते हैं। ये हमारे को स्वास्थ्य देने के लिए। तो जिस इंसान की भी जीवन में अगर वो अपनी रसोई के अंदर ब्राउन शुगर यानी कि वो जो लाल वाली चीनी होती है वो रखता है या गुड़ खाता है, उसका सूर्य मजबूत होता है। और गेहूं भी इसी से आता है। गेहूं का सेवन सुबह के वक्त में रविवार के दिन प्रयोग करना सूर्य को मजबूत करता है। पेट भर के खाना, ये ख्याल रखना, ब्रेकफास्ट नहीं, पूरा पेट भर के खाना रविवार के दिन आदमी को मजबूत करता है। और रविवार के दिन जो भी सब्जी आपके घर के अंदर बने उसके अंदर तेज पत्ता सूर्य की सबसे बढ़िया वस्तुओं में से है, मसालों में से। आप तेज पत्ते का इस्तेमाल करके देखिए, रविवार आपका पूरी तरह मजबूत होगा, आपको पूरी सक्षमता देगा और हर तरह के हालात को फेस करने की पूरी ताकत देगा। तो चलिए, सूर्य को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं रसोई में रखी हुई चीजों से, ये गुरुदेव ने बताया। अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने कई बार चंद्रमा का जिक्र भी किया है। तो रसोई में कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है? चंद्रमा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देसी घी, दूध, खोए की कोई भी आइटम, पनीर और सबसे बढ़िया जो होता है मिश्री। धागे वाली मिश्री, दाने वाली नहीं। दाने वाली मिश्री चीनी की कैटेगरी में आती है और धागे वाली मिश्री ये धरती पे अमृत मानी जाती है। और इसको मजबूत करने के लिए अगर आप मीठे चावलों का प्रयोग बना करके सोमवार के दिन करते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है। खीर बना लीजिए, चंद्रमा मजबूत होता है। केसर वाली खीर बनाएंगे तो सोने पे सुहागा सोमवार के दिन, और वो भी सुबह के वक्त में खाना। और दिन के अंदर सोमवार को खास तौर पे धागे वाली मिश्री का प्रयोग दिन में 2-3 बार उसको चूसना और खाना सबसे उत्तम हालात बनता है। और हाँ, जो इंसान सुबह के वक्त में सोमवार के दिन देसी घी का प्रयोग कुछ एक्स्ट्रा करता है, उसके शरीर के अंदर का पानी सदा बैलेंस रहता है। पानी के साथ में होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो सारी दबी रहती हैं। और याददाश्त, प्लानिंग, किसी के साथ में प्यार से पेश आना, ये सारे गुण चंद्रमा के हैं जब वो भर भर के देगा इन चीज़ों के प्रयोग से। और अब जानते हैं 3 राशियों का हाल। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। क्या करना चाहिए आपको आज के दिन, बताएंगे गुरुदेव। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। अगर आप ही पहले से ही तय कर चुके हैं कि आज मन मुटाव रखना है तो दिन कैसे अच्छा होगा। और ये मन मुटाव रख कर के आप अगर कोई खास कार्य करने भी गए तो ये सोच तो पीछा करेगी और ये आपके लिए खराब होगी। तो इसीलिए आज अपने मन को समझाइए कि मैं किसी के साथ मन मुटाव में नहीं जाऊंगा। घर से सुबह मीठा खाना खा के निकलूंगा और परमात्मा को मिश्री या मीठी फुलियाँ अर्पित करके निकलूंगा। देखिए कैसे पॉजिटिवली दिन जाता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को आज फिर शरीर के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कष्ट महसूस हो सकते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करके, जो कष्ट छोटे छोटे महसूस हो रहे हैं, आप एक तरह का दही और मिश्री ये लेकर के घर से निकलते हैं
और जाते जाते आप गाय के लिए कुछ भी लेकर के जाते तो आपका दिन शुभ होगा। आपकी कुंडली के अंदर कार्य सफलता के योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी शरीर की छोटी छोटी तकलीफ़ों को मिश्री और दही खा करके खत्म करके इनको करेंगे तो हर तरह से उत्तम हालात होंगे। मिथुन राशि वालों को अपने फैसलों के ऊपर, आज करने वाले कामों के ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए और बजाय अपनी उम्र के लोगों के साथ सलाह करने के बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस वक्त में पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं, उनका कोई जो डिसीज़न लेना है वो बड़े बुजुर्ग के साथ सलाह करके लीजिए, आपके लिए उत्तम हालात बनेंगे। सुबह सवेरे पीले रंग के फूल मंदिर में चढ़ा के जाइए, सफलता मिलेगी। गुरुदेव, आप बताइए कि अगर मंगल को बलवान बनाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रसोई में रखी ऐसी कौन सी वस्तु है जो अर्पित करनी चाहिए या जिसका सेवन करना चाहिए? ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, और जो ज़रूरी है रसोई की चीज़, लेकिन इसमें कुछ खास बात। आप देखते हैं कि मंगलवार के दिन हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बाल काटने वालों की दुकान बंद होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मंगलवार के दिन हर इंसान के अंदर ब्लड फ्लो कुछ ज़्यादा फास्ट चलता है और पतलेपन पे चलता है। इस दिन अगर कोई कट लग जाए तो वो घाव जल्दी कहीं भरता नहीं है। मंगलवार को लगी हुई चोट का ये कारण है कि आदमी हेयर ड्रेसर के पास में इस दिन नहीं जाता है। दूसरा, मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का तेज़ मसाले वाला चटपटा खाना बिल्कुल सख्त वर्जित होता है, और इसीलिए मंगलवार के व्रत का एक विधान है कि उस दिन सिर्फ मिठाई ही खाया जाता है। तो मंगलवार के दिन हमारे किचन के अंदर रखी हुई सौंफ सबसे बढ़िया काम करती है। उसका काम ही खून को प्यूरिफाई करना है, और शहद भी इसी तुलना में आता है, गुड़ भी इसी में ही आता है। तो जो लोग मंगलवार के दिन नमक का कम से कम प्रयोग करके या खाते ही नहीं, वो अपने जीवन के अंदर हर अपने उस प्रयास में कामयाब होते हैं जिसके पीछे वो पड़ जाते हैं, और ज़िंदगी के अंदर जीत उनका रास्ता देख रही होती है। लेकिन जो लोग मंगलवार के दिन चटपटा बिल्कुल तीखा मांस या कोई भी वेजिटेरियन भी तीखा बना करके खाते हैं, उनकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये हनुमान जी का दिन माना जाता है, और इसके अंदर मीठे का विधान बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसी अवस्था के अंदर गुड़ वाले चावल बनाना, केसर वाले चावल बनाना या गेहूं का मीठा दलिया बना करके खाना आपके लिए अमृतमय साबित होगा। बस मंगलवार के दिन इतना सा इस रसोई घर में से निकाल के इसको बना करके मीठा खाना खा करके देखिए, आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव नज़र आएंगे और आप एक कामयाब इंसान कहलाएंगे, हनुमान जी की तरह। तो गुरुदेव, जो भी उपाय बता रहे हैं वो नोट कर लीजिए, भूल मत जाइएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे अगर आप चाहते हैं अपने ग्रहों को मजबूत करना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों को आज के दिन धन की कमी सता सकती है, या धन तो है लेकिन थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम सता सकती है। लेकिन चिंता मत करिए, इसका भी इलाज परमात्मा की दया से ज्योतिष ने हमें बता रखा है। तो आज के दिन दूध, चावल, मिश्री थोड़ा थोड़ा लेकर के मंदिर में चढ़ाइए। देखिए ये दिन शुभ जाएगा और कम धन की पूर्ति आप बड़े आसानी से करेंगे। सिंह राशि के लोग अपनी ताकत पे शक मत करिए, अपने दिमाग पे शक मत करिए, बस हिम्मत से अपने काम को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़िए, ठीक है? तो आपको कामयाबी निश्चित है। लेकिन अपने गुस्से, चिड़चिड़ेपन पे काबू पाने के लिए और कन्फ्यूज़न पे काबू पाने के लिए पूरे दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, और एक इतना बड़ा गुड़ की डली लेकर के राह चलते किसी भी आप गरीब को दान दे सकते हैं, या आप किसी पशु पक्षी को भी खिला सकते हैं। कन्या राशि वाले अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं। आज कामयाबी का योग थोड़ा कमज़ोर है, तो इसीलिए जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होना है या जिनके ऊपर फ्यूचर आपका आधारित है और या बहुत बड़ा कोई हिस्सा आधारित होने वाला है, तो इन कामों को आज के दिन थोड़ा छोड़ के चलिए, आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। और आज के दिन परमात्मा का नाम लेते हुए प्यार के साथ घर वालों और यार दोस्तों के साथ बात करते हुए आज का दिन बिताएं, आपके लिए उत्तम होगा। मंदिर ज़रूर जाएं।
गुरुदेव, अगर बुध ग्रह को अपने अनुकूल करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किचन में जाकर के क्या अर्पित करें, क्या सेवन करें? बुध ग्रह यानी हमारे शरीर के अंदर B12 जो कि मूंग साबुत में मिलता है, ठीक है। और बुधवार के दिन मूंग साबुत की दाल, पालक आपके लिए अमृतमय होती है। और बुध ग्रह की मजबूती पाने के लिए आज के दिन ज़्यादा मीठा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मंगल और बुध की दुश्मनी बड़ी तगड़ी है। तो आज के दिन अगर आप सिर्फ मीठे ही मीठे पे जोर रखते हैं तो आपकी प्लानिंग कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि मंगल हिम्मत देते हैं और प्लानिंग जो होती है उसको हिम्मत नहीं चाहिए होती, उसको दिमाग चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जो काम हिम्मत वाले वो फौजी करते हैं, और बिजनेस वाले काम उनका आप देखिए उनकी तोंद निकली हुई होती है और वो सिर्फ प्लानिंग में बड़े माहिर होते हैं। तो ये तोंद है, ये मसल्स है। तो इसीलिए बुधवार के दिन ज़्यादा मीठे का प्रयोग करना, शहद का प्रयोग करना, ये बड़ा घातक हो जाता है। मूंग साबुत उस दिन खाइए। मूंग साबुत आप देखिए किसी भी बीमारी के अंदर भी खाने के लिए डॉक्टर मूंग ही बताते हैं। कारण ये कि एक तो B12 होता है, दिमाग को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, स्किन को मजबूत करता है, और हमारे मसूड़े दांत इनके अंदर जो इनको ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है उनको वो देता है, और साथ में प्लानिंग को मजबूत करके, लिखने पढ़ने की ताकत को मजबूत करके, और किसी भी चीज़ में फ़र्क ढूंढने की ताकत को मजबूत करके आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए बुध को मजबूत बनाने के लिए मूंग साबुत का प्रयोग बुधवार के दिन करें, देखिए कैसे लाभ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं 3 राशियों का हाल। ये राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, पॉजिटिव नेगेटिव सब, कभी जोश में और कभी होश नहीं। कभी किसी लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इस दुविधा में मत रहिए, एक साइड हो जाइए और सुबह ही एक लिस्ट बना लीजिए कि ये वाले हिस्से तो मेरे पॉजिटिव है, मैं तो यही करूँगा, नेगेटिव वाले के नहीं सोचूंगा। और इसके अंदर और रंगत भरने के लिए कि आपके सारे पॉजिटिव काम वाकई में पूरी तरह से पॉजिटिव हो, कुछ कपूर की टिक्कियाँ लेके वो मंदिर में अर्पण कर करके तब अपने कामों पर निकलिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, किसी के लिए माँ बादी, किसी के लिए स्वादी, यानी कुछ वृश्चिक के लोग आज के दिन में ज़िद में आकर के अपना काम खराब करेंगे, और कुछ बिल्कुल ही उत्साहित होकर के पॉजिटिव सोच करके कामों को बहुत ज़्यादा कामयाब करेंगे। तो ये जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, इनके ऊपर जो हावी हो रही है नेगेटिविटी, ये अगर आज दूध में शहद डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से इनको एक अच्छी बुद्धि मिलेगी, जिससे कि कार्यों के अंदर सफलता भी मिलेगी, और वो मिलेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धनु लगन के लोगों के लिए भी 2 तरह के हिस्से। एक है हर चीज़ का प्लान बनाना, धैर्य के साथ दूसरों को माफ़ करते हुए आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है और कामयाबी तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनको ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी चल रही है, धनु राशि वालों को जिनको ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह चल रही है या सांस थोड़ा खिंच के आ रहा है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये लोग अगर आज पीले चंदन की एक डिबिया परमात्मा को अर्पण करते हैं और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाते हैं, तो इन लोगों को आज काफ़ी हद तक भोलेनाथ शुभता प्रदान करेंगे। अब बारी आती है गुरु यानी कि बृहस्पति की। इस ग्रह को कैसे मजबूत करें गुरुदेव? इसको मजबूत करने के लिए चने की दाल, केसर, हल्दी, इतना कुछ मिलता है आपके किचन के अंदर। और एक चीज़ के बारे में आज तक आपको पता नहीं चला होगा, मैं आपको बताता हूँ। लौंग बृहस्पति की सबसे मजबूत चीज़ है, चने की दाल से भी और हल्दी से भी। आप देखेंगे जब कोई तांत्रिक किसी को फंसाने के लिए खेल दिखाता है कि वो लौंग को फूंक मार के आग में फेंकता है, वो लौंग नाचने लगते हैं। ऐसा आपने बहुत बार ये रीलों वगैरह में देखा होगा। रियलिटी में धरती पे लौंग सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है। उसके अंदर ऑक्सीजन कूट के भरी हुई है, और जैसे ही उसको आग के अंदर डाला जाता है तो वो फटता है। जैसे गुब्बारे को जब हम भर के छोड़ देते हैं उसकी हवा निकलती है, ऐसे ही सेम लौंग भी भागता है, उसमें से हवा निकलती है। तो बृहस्पतिवार के दिन खास तौर पे लौंग का छिड़काव करके सैलड का खाना, चने की दाल का खाना, हल्दी का खाना, वो आपके खाने में वैसे ही होती है, लेकिन ख़ास तौर पे लौंग का प्रयोग करना आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी एलर्जीज़ को मिटाता है, धैर्य देता है,
संस्कारों को अपना लेने की ताकत देता है, जो कि एक ताकतवर में होती है। कमज़ोर इंसान संस्कारों को नहीं अपनाता, ताकतवर अपनाता है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए लौंग अमृतमयी है, उनकी याददाश्त के लिए और पढ़ाई लिखाई पे टिके रहने के लिए। तो इसलिए इसका करें। और बृहस्पतिवार को शाम को केसर की बनी हुई ठंडी खीर खाना महाअमृतमयी है। तो बृहस्पति क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, तो इसकी चीज़ें भी उतनी ही धरती पे मिलती हैं, और इनका सेवन आपको ज्ञान में, पैसे में, कमाने में, बचाने में और दुनिया को प्रभावित करने में इसकी वस्तुएं इतनी सक्षम है, इनको अपना करके आप वाकई में एक बहुत प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। तो रसोई से जुड़े कुछ खास उपायों पर हम बात कर रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने ग्रहों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। बारी आती है शुक्र ग्रह की। गुरुदेव, शुक्र ग्रह को कैसे किया जाए खुश? शुक्र ग्रह जितनी ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, अब उसमें काजू बादाम ये सब तो मिलता है, किशमिश भी मिलती है, ठीक है, वो भी खट्टी मीठी होती है। इसके साथ में आप ज्वार की अगर कोई भी आइटम अपने घर पे बना के खाते हैं तो शुक्र को ऐसे लगता है कि जैसे आपने उसको अमृतमयी कर दिया। ज्वार में एक ऐसी ताकत है, ज्वार की अगर आप रोटी बना करके खाते हैं और ख़ास तौर पे मीठी रोटी बना करके खाते हैं, तो ये ज़िंदगी के अंदर इंसान को सदा स्वस्थ रखने में और अपने उदर पूर्ति के लिए किए गए जितने कार्य हैं उनके अंदर सफलता देता है। और गृहस्थ को अच्छा रखने के लिए ये अमृतमयी है। जिनके मियाँ बीबी के सुखों में दिक्कत है, अगर वो शुक्रवार के दिन मीठी ज्वार की रोटी बना करके खाते हैं, ये अमृतमयी बनेगी। और शुक्रवार के दिन भी खास तौर पे अगर आप दूध से बनी आइटम, घी से बनी आइटम खाते हैं तो शुक्र को और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, तले हुए पदार्थ जितने भी है शुक्र के खास तौर पे प्रिय है। तो इसलिए तले हुए पदार्थ का शुक्रवार को प्रयोग करना और ज्वार की मीठी कोई भी चीज़ बना करके खाना आपके बहुत ही तंदुरुस्ती और बहुत ही खुशहाली का कारक बनेगा। और अब बारी आती है आखिर की 3 राशियों का हाल जानने की। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बताएंगे गुरुदेव। मकर राशि के लोग हर काम को सिरे तक पहुंचाना, अपनी मेहनत से सबसे काम करवाना और सबसे काम करवा कर के श्रेय पाना, इन राशि का गुण होता है। और आज आपकी राशि आपका साथ देने वाली है। लेकिन शर्त एक है कि अपने से बड़े, यानी कि आपके जो सीनियर हैं या घर के जो बड़े हैं, इनकी बात का बुरा अगर सुबह ही लग गया तो दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आज ये सोच करके चले कि बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना, चाहे वो आपके सीनियर हैं काम की जगह पर, चाहे आपके घर के बुजुर्ग हैं। इनका पाँव हाथ उल्टा लगा करके घर के बुजुर्गों के निकलना आज के दिन को आपको शुभ करेगा। कुंभ राशि के अंदर जो बच्चे खेलने कूदने वाले हैं, जिनको खास तौर पे खेल कूद में किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या मेहनत के काम के अंदर उनको जाना है कहीं, ठीक है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है। और ये लोग आज के दिन अगर थोड़े से फूल लेकर के मंदिर में चढ़ाते हैं तो ये ताकत उनकी और बढ़ने वाली है, परमात्मा उनका और साथ देने वाला है। और ख़ास तौर पे आज के दिन अगर बड़े बुजुर्गों के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के निकलते हो तो वो भी ताकत आपको बहुत अच्छी कामयाबी देने वाली है। मीन राशि के लिए थोड़े से अटपटे हालात, जो कि मैं कई दिनों से बोलता भी आ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये लोग अपनी बहुत लंबी लंबी और बड़ी सोच को ना सोचें और जिनके लिए उन्होंने नेगेटिव सोच लिया है कि ये इंसान गलत है, अगर वो अपने विचार पे दोबारा विचार करे और उसकी कुछ खूबियों को खोजने की कोशिश करे तो आपको मानसिक और मन का आराम मिलेगा। और ये करना ही आपके दिन को शुभ कर जाएगा। तो भोलेनाथ की पूजा करें, भोलेनाथ के यहाँ जाके हाजिरी लगाएं, कुछ फूल चढ़ाएं और पॉजिटिव सोचना शुरू करें। मैंने कहा है कि जिनके लिए बारे में आपने नेगेटिव सोचा है उनके लिए पॉजिटिव सोच के देखिए, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, अब सबसे महत्वपूर्ण है शनिदेव। कहा जाता है कि अगर शनिदेव को प्रसन्न आप ना करके रखें तो फिर सब कुछ गड़बड़ आपकी जिंदगी में हो सकता है। शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए रसोई की चीजों से? शनिदेव 2 देवताओं के प्रभाव में आते हैं, एक है काल भैरव और एक है बटुक भैरव। काल भैरव का काम है सर कलम करना, नेगेटिविटी को ढूंढना, लड़ाई करना।
और बटुक भैरव जी का काम है प्यार से, सौम्य से सबको अपना बना करके अपने कार्यों को सिद्ध करना। तो शनिदेव के 2 रूप हैं। ऐसे ही रसोई के अंदर रखे खानों के भी 2 रूप हैं। एक है उड़द की दाल, उड़द साबुत की दाल। उड़द साबुत इसके लिए कहा जाता है कि जिसको सूट करती है, बहुत सूट करती है, नहीं तो ये बाय कर देती है और बहुत दुख देती है इंसान को। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनको सूट करती है वो है बटुक भैरव, ठीक है। और जो हर वक्त गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में रहते, दूसरों में कमी निकालते, किसी के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, वो लोग अगर उड़द की दाल खाते हैं तो उनको बाय करती है। तो इन लोगों को उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। खाना क्या चाहिए? काले चने, जिसके अंदर बृहस्पति और शनि दोनों का मिश्रण है। और काले चने, इसके किसी भी प्रकार का प्रयोग, आप जैसे मिस्सी रोटी आप सुबह खा सकते हैं, चने की आटे को लेकर के आप चने घर पे बना भी सकते हैं, उसके लिए है। और जितनी भी तरह के मसाले हैं जो आपस में मिक्स करके पीस दिए जाते हैं, तो चने की सब्ज़ी के अंदर आप देखिए ख़ास तौर पे मसाला पड़ता है और गरम मसाला पड़ता है। तो गरम मसाला डाल के काले चने की सब्ज़ी खाना शनि को मजबूत करना होता है। लेकिन उस दिन मीठे का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए ये और अमृतमय हो जाता है। तो इसीलिए हमारे नानी दादी के ज़माने से एक चीज़ चली आ रही है कि देसी घी की चूरी बनाओ चीनी डाल के रोटी के साथ में और कौओं को खिलाएं। तो शनिवार के दिन ये रसोई की चीज़ें कौओं के लिए और आपके लिए काले चने। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके लिए उड़द की साबुत की दाल अमृतमयी है और जीवन भर में कभी बूढ़ा नहीं होने देगी और हर तरह से कार्य क्षमता के अंदर आप बेहतर रहेंगे। लेकिन जिनका स्वभाव नेगेटिव है वो उड़द की दाल ना खाएं तो ये ज़्यादा उत्तम। तो क्या करें और क्या न करें, गुरुदेव आपको दोनों उपाय बता रहे हैं, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो एस्ट्रो साइंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉइड फोन में, जहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको फ्री में मिलेगा। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।